So let's solve this problem. Let tangent and normals are drawn to any point P on parabola y square is equal to 2x, and they intersect the tangent and parabola, tangent and normal of parabola intersect x-axis at points P and N respectively, and area of triangle PTN is 5 square units. So the focal distance of point P is to be found out. So I mean that is distance of point P from the focus, and the options are 2, 5/2, 3 and 4. तो हमेशा ही दो तरीके होते हैं हमारे पास, कई सारे फॉर्मूले याद रख के हम लोग उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट अप टू एक्स एक्सिस वो वगैरह हम लोग याद रख के, उसके फॉर्मूले याद रख के भी क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से द बेस्ट मेथड विल बी कि हम लोग बेसिक्स से ही जाए, वहाँ से ही जल्दी आंसर हमारा आएगा। सो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax के लिए अगर हमें एनी पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर लिखना पड़ा तो हम उसको लिखते हैं 80 स्क्वायर ट्वाइस 80। In this case, we have y square is equal to twice x, so we have obviously a is equal to half, right? So the any point which we want to take on the parabola, it's simply half t square, that is t square by 2 into 2 into half into t, which is equal to t. Right? So this is how we get any general point on this given parabola. अब इस पॉइंट पर अगर हम लोगों को टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो आई होप पहले तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं वो मालूम है। सो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स पर, राइट, सपोज पॉइंट x1 y1 है, राइट। सो टेंजेंट का इक्वेशन जैसे हमें मालूम है उसके हिसाब से क्या होता है, y1 इज इक्वल टू x प्लस x1 होगा। फंडा मालूम है आपको, y स्क्वायर की जगह पर y1, x स्क्वायर की जगह पर x1 ऐसे लिखना है, वो यूज कर सकते हो आप। और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा फिर? अच्छा, ये टेंजेंट का इक्वेशन है x1 y1 हो गया, लेकिन हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट है t स्क्वायर बाय 2t। सो द इक्वेशन विल बी y into t is equal to x plus t square by 2. So you can remember this equation as equation of tangent. Correct. अब ये x एक्सिस को कहाँ पर मीट होगा? x एक्सिस मतलब y is equal to 0. If I put y is equal to 0, I get x is equal to minus t square by 2. So the point t जो हमें पता करना था वो है माइनस टी स्क्वायर बाई 2 0। सो ग्राफ वाइज हमने सिंपली क्या किया, एक कोई पॉइंट था वहाँ पे टेंजेंट निकाला और ये पॉइंट हमने लिया t, तो इस t के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए माइनस टी स्क्वायर बाय 0। मेरे ख्याल से मेरा एक्सिस की जगह ऐसा है, हमने यहाँ पर टेंजेंट निकाला और ये t पर बीट हो गया। ये पॉइंट हमारा t है, मतलब टी स्क्वायर बाई 2t, और ये पॉइंट हो गया माइनस टी स्क्वायर बाई 2 एंड 0। ओके, नाउ नॉर्मल। Equation of tangent is y1 is equal to x plus x1. In this case, I hope you can see that the slope of the tangent, अगर हम इसको लिखना चाहे, I can write this as y is equal to 1 upon y1 into x plus x1 upon y1. So the slope of tangent is 1 upon y1, so slope of normal will be minus y1. So slope of normal is minus y1. So equation of normal क्या होगा? Equation of normal होगा y minus y1 is equal to minus y1 into x minus x1, करेक्ट। लेकिन हमारे पास x1 और y1 के जगह पर पॉइंट क्या है? x1 और y1 के जगह पर t square by 2 and t. So equation of normal is y minus t is equal to minus t into x minus t square by 2.
ओके, सो सॉल्व इट सिंपली हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन विथ x axis. To find intersection with x axis we put y is equal to 0. So we get x minus t square by 2 is equal to 0. So x is equal to t square upon 2. Sorry, not 0. I think I made a mistake here. एक बार थोड़ा सा करेंगे. अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो आई गेट माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई 2. सो वी गॉट x minus t square by 2 is equal to minus t upon minus t, which is 1. So x is equal to 1 plus t square by 2. Okay, so coordinate of n are 1 plus t square by 2 0. तो अब हम देख सकते हैं हमारा ग्राफ थोड़ा सा कंप्लीट होते आ गया. So this is our parabola. This is point t p जिसके कोऑर्डिनेट थे t square by 2 t. यहाँ से नॉर्मल निकाला तो ये आ गया n t स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 0, और यहाँ से टेंजेंट निकाला तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए थे माइनस टी स्क्वायर बाई 2 0, जो कि हमारा पॉइंट है t. अब यहाँ पर ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो या तो हम लोग TP डिस्टेंस और PN डिस्टेंस निकाले तो भी हमारा आंसर आएगा, या फिर सिंपली वी सी दिस बेस, राइट. सो TN का लेंथ क्या रहेगा. तो ओके, आई विल अगेन प्लॉट सो दैट कंफ्यूजन ना रहे. ओके, सो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है t स्क्वायर बाई 2 t स्क्वायर बाई 2 t. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है t स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 0, विच इज n, and this is point t, which is minus t square by 2 0. So length tn simply is t square by 2 plus 1 minus of minus t square by 2, क्योंकि x coordinate 0, so we get t square plus 1 length tn. and अगर हम p से नॉर्मल निकाले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइट जो बोलते हैं हम लोग, हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट इज नथिंग बट y coordinate of p. I hope you understand this. तो वो कितना हो गया, y coordinate of t. Hence एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं फिर से बता दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे PT इंटू PN, लेकिन उसको टाइम लगता, ये ज़्यादा आसान है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आ गया हाफ इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर जो वैल्यू हमें दिया गया है इसके हिसाब से इट इज 5. सो t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10. एज थोड़ा सा क्विकली अगर हम लोग समझ ले इसको, तो t क्यूब प्लस t माइनस 10 इज इक्वल टू 0, विच इज t क्यूब माइनस 8 प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो एक सीधा सीधा हमें सॉल्यूशन पता चल रहा है t इज इक्वल टू 2. अगर हम लोग t माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा t स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस AB प्लस b स्क्वायर प्लस 4, और ये t माइनस 1 का निकलेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव t माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस t प्लस 5. तो यहाँ पर दिस इज नॉट गोइंग टू गिव अस एनी रियल सॉल्यूशन. आप इसका b स्क्वायर माइनस 4 AC करके देखो, क्योंकि b स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन उसका माइनस 4 AC जो है वो निगेटिव, तो इसको रियल रूट्स नहीं है, तो वी हैव ओनली वन रियल रूट, राइट. ओनली वन रियल रूट के हिसाब से t का वैल्यू कितना आ गया, t2. तो पॉइंट जो हमारा बना वो है 2 स्क्वायर बाई 2 2, t स्क्वायर बाई 2 था, तो ये हो गया 2. फोकल डिस्टेंस
ऑफ पॉइंट, आई होप यू नो कि फोकल डिस्टेंस इज जो हमने x1 प्लस ए, राइट, ये भी क्विकली आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू हमारा ऑलरेडी हाफ था, करेक्ट। तो x1 की वैल्यू 2, 2 प्लस हाफ, तो हमारा आंसर आना चाहिए 5/2। सो यस, दिस इज द आंसर 5/2। अब ये कैलकुलेशंस आपको लेंदी लग रहे होंगे, बट आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगा। अदरवाइज ये विद इन 1 या 2 मिनट्स हम लोग ये कैलकुलेशन ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।